Hello friends. In last lecture we we discussed about the Abraham Lincoln. So before understand Lincoln's letter to his son's teacher, it is very important for us to we know something about Abraham Lincoln. Who is Abraham Lincoln? So Abraham Lincoln, he is a sixth president of America. अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में, लेकिन अमेरिका में सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में हुआ था और उनकी डेथ 1865 में हुई थी। किसी व्यक्ति ने उनको गोली मारकर अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। ऐसे अगर किसी राजकीय व्यक्ति का किसी दूसरी व्यक्ति द्वारा जो उनसे अलग विचारधारा रखता है, ऐसे जो मर्डर होते हैं उसको एसिनेशन कहा जाता है। ऐसे ही जैसे कि हमारे देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो भी मर्डर हुआ, उनको जो गोली मारकर हत्या हो गई थी महात्मा गांधी जी की, आप जानते हैं नथुराम गोडसे ने उनको गोली लगाई थी। और इंदिरा गांधी जिनको 3 लोगों ने जिन पे गोलियां चलाई थी, सतवंत सिंह, केशर सिंह और बीएच सिंह। इसी तरह राजीव गांधी को भी धेनु नाम की एक लड़की ने बम से ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। तो ये सारे जो मर्डर होते हैं उसको एसिनेशन मर्डर कहा जाता है। आपने वो मद्रास काफ़ी शायद फिल्म देखी होगी, उसमें ये राजीव गांधी जी का जो मर्डर होता है उसके बारे में ब्रीफली बताया गया है। अब्राहम लिंकन जब वो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के 1860 में, और वहाँ का कार्यकाल, हमारे यहाँ कार्यकाल जो होता है ड्यूरेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर 5 ईयर, एज इट इज़ इन अमेरिका 4 ईयर, 4 साल का कार्यकाल रहता है। तो वो पहली बार 1860 में बने और 1864 में उनका फर्स्ट कार्यकाल पूरा होता है। इसी तरह वो 1865 में दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन जब वो यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम पे कंट्री वाज हैविंग अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। उस वक्त अमेरिका में स्लेवरी यानी गुलामी ये बहुत बड़ी समस्या थी। तकरीबन 17वीं सदी से लेके ये 19वीं सदी तक, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, नियरली 1665 टू 1865 ये जो पूरा कार्यकाल रहा है, लगभग 300 साल का, इसी पीरियड में स्लेवरी यानी गुलामी को बहुत बढ़ावा मिला। आज आप अमेरिका में जो काले लोग देखते हैं, जो निग्रो लोग देखते हैं, वो सभी लोग मध्य अफ्रीका से वहाँ जहाज़े शिप भर भर के वहाँ ले गए हुए गुलाम हैं। जैसे कि अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनसे पहले बराक ओबामा थे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो ओरिजिन केन्या के हैं। कुछ सालों पहले उनकी फैमिली को वहाँ से गुलामी करने के लिए अमेरिका ले जाते हैं और फिर वो उनको वहीं रखते हैं। स्लेवरी का बहुत बड़ा व्यापार था अमेरिका का। अमेरिका के पास लाखों किलोमीटर लंबी ज़मीनें थी, तो उन ज़मीनों में कॉटन की,
खास करके कॉटन की ये जो खेती बाड़ी होती थी एग्रीकल्चर के लिए, इन सबको वहाँ गुलाम बना के, शुगर मिलों के लिए इनको गुलाम बना के वहाँ लिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका से अमेरिका तक जो सफ़र रहता था, दरियाई सफ़र, और इस सफ़र के दौरान, इस ट्रैवलिंग के दौरान अगर कोई निग्रो बीमार हो जाता था तो उसको समंदर में ही फेंक देते थे। ऐसे तकरीबन 30 लाख गुलामों को समंदर में फेंक दिया गया है इन 300 सालों के दौरान। तो जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने तब ये प्रैक्टिस बहुत बढ़ गई थी, मतलब पूरे जोर शोर पे थी, और अब्राहम लिंकन इसको ख़त्म करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं अपने देश से गुलामी प्रथा को नाबूद करूंगा और सभी को कॉमन रूल्स दिए जाएंगे, सबको एक तरह से माना जाएगा, समानता दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी। आज हम जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन समझते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन ने दी हुई है। अब्राहम आगे लिखा है कि लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ए यूएसए इन 1860। पहली बार वो 1860 में प्रेसिडेंट बनते हैं। काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद, लगातार 12 या 13 बार इलेक्शन में हार जाने के बाद भी वो उनको जो प्रेसिडेंट बनना तो बनना ही था, इसीलिए वो अपने आप से लगे रहे और आखिर में वो 1860 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब्राहम लिंकन वॉज एन अमेरिकन स्टेटमैन एंड लॉयर who served as the 16th president of the United States। जैसा मैंने बताया कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और आगे लिखा गया है अमेरिकन स्टेटमेंट, वो एक राजकीय व्यक्ति भी थे, और या फिर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट बनने के पहले वो वहाँ के सेक्रेटरी के ओहदे पर भी रह चुके हैं। तो इतना अब्राहम लिंकन के बारे में है। ज़्यादा आपको समझदारी अगर समझनी है या फिर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, तो 3 साल पहले एक अच्छी मूवी आई थी लिंकन, उसको काफ़ी ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे। आप वो उस मूवी को देख सकते हैं ताकि आप लिंकन के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। अब हम देखते हैं लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को जो लेटर लिखा था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उससे पहले लिंकन्स लीड द नेशन थ्रू हिज ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल, ओरल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन द अमेरिकन सिविल वॉर। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। लास्ट में जो लिखा गया है पॉलिटिकल क्राइसिस इन द अमेरिकन सिविल वॉर, जैसा कि मैंने आपको बताया गुलामी प्रथा को वो नाबूद करना चाहते थे, यानी कि स्लेवरी सिस्टम जो है उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए अमेरिका में 2 हिस्से बढ़ गए। एक वो उस तरह के लोग जो गुलामों को रखना पसंद करते थे, और दूसरे वो लोग जो गुलाम को पसंद नहीं करते थे, यानी कि ऑपोजिट ऑफ स्लेवरी एंड विद द स्लेवरी, ये 2 हिस्से हो गए थे। और प्रेसिडेंट जो थे अब्राहम लिंकन वो गुलामी के खिलाफ थे, इसीलिए वहाँ अमेरिका में सिविल वॉर चलता है। सिविल वॉर का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर ही अंदर आपस में लोग एक दूसरे को गोली मारते हैं या फिर झगड़ा मतलब टसल हो जाते हैं, उनके बीच में काफ़ी स्ट्रगल होने लगते हैं, उसको सिविल वॉर बोलते हैं। ऐसा ही सिविल वॉर जो अमेरिका में चला उसको अब्राहम लिंकन ने
काफ़ी मजबूत हाथों से उसको दबा दिया, सप्रेस्ड बाय विथ क्रुअल्टी। उनको भी काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने वो पूरे सबको दबा दिया। अब हम देखते हैं लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। अब्राहम लिंकन ने उनका जो बेटा है जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के प्रिंसिपल को वो एक लेटर लिखते हैं, अपने बेटे को किस तरह पढ़ाना है, क्या कैसा बनाना है, उसके लिए वो एक लेटर लिखते हैं। प्रेसिडेंट लिंकन केयर फॉर हिज सन टू ग्रो अप विद जेंटलमैन, so he wrote the letter to his boy's teacher in the order of directly teach him the worthiness of for life. There were no announcement of the president role, but he wrote the teacher with a respect. The letter contained lessons that existed hundreds of years, which still valuable today. आज भी ये लेटर इतना ही इम्पोर्टेंट रखता है। ये लेटर उन्होंने अपने ओहदे के अनुसार, यानी कि वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, इस तरह से नहीं लिखा है, लेकिन वो टीचर की तरफ एक रिस्पेक्ट रखते हैं, इस हिसाब से लिखा है। और वो लिखते हैं, ही विल हैव टू लर्न, आई नो दैट ऑल मैन आर नॉट ट्रू, he will have to learn, उसको आपको सिखाना है। that all men are not true, हम जानते हैं कि दुनिया में सभी लोग सही नहीं होते हैं। all men are not true, सभी लोग सही नहीं होते हैं, ये आपको उसे सिखाना है। साथ में आपको उसे ये भी सिखाना है, but teach him also that for every scoundrel there is a hero, that for every selfish politician there is a dedicated leader, teach him for every enemy there is a friend। उसको ये सिखाना है। स्कॉन्ड्रेल यानी डिसऑनेस्ट मैन, बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, वैसे भी इस दुनिया में है। देयर इज़ ए हीरो, जहाँ अच्छे लोग भी है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, यहाँ सेल्फिश पॉलिटिशियन जो देश के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। साथ साथ में देयर इज़ ए डेडिकेट लीडर, साथ में ऐसे भी लोग हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, जिनको देश की फिक्र है। ये दो तरह के लोग रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा आप उसे सिखाइएगा। टीच हिम फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ ए फ्रेंड, अगर कुछ लोग बुरे भी है तो कुछ अच्छे भी है, दुश्मन भी है तो दोस्त भी है, ऐसा आप उसे सिखाइएगा। Steer him away from envy. If you can, teach him the secret of quiet laughter. Steer, आप वो जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, ये वही वर्ड है स्टीर यानी आप उसको लीड करना है, गाइड करना है, किसी रास्ते पे ले जाना है। Him away from envy, ENVY, एनवी यानी जेलसी, ईर्ष्या। आप उसे ईर्ष्या से, जो लोग दूसरों लोगों से नफरत करते हैं, ऐसे लोगों से उसे दूर ले जाना है। इफ़ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, उसको आप एक मंद हास्य सिखाना। सीक्रेट है मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी ज़ोर से हंसने लगते हैं, इससे किसी को बुरा भी लग सकता है। तो हमें बड़े मंद स्वर से, बड़ी ही चतुराई से ऐसा जो हास्य है उसका महत्व आप मेरे बेटे को सिखाइएगा। तो द फर्स्ट पैराग्राफ में अब्राहम लिंकन ये कहना चाहते हैं कि उसे डिसऑनेस्टी से दूर रखना है।
जैसे यहाँ देश में सेल्फिश पॉलिटिशियन है, वैसे भी डेडिकेट लीडर भी है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। एवरी एनिमी देयर इज़ ए फ्रेंड, मतलब यहाँ दुश्मन भी है, दोस्त भी है। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम द एनिमी, उसको जेलसी से दूर रखना है। जेलसी जितनी दूसरे लोगों पर इफ़ेक्ट करती है, नफ़रत से हम किसी को जीत नहीं सकते। हम अगर किसी और पे नफ़रत करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है। इफ़ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, आप उसको हास्य का महत्व सिखाएंगे। लेट हिम लर्न दैट द ब्यूटीज बेडमैन आर द इजिस्ट टू लिक, उसको आप ये सिखाना, द ब्यूटीज, द ऑपरेशर, गलत लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, बेड मैश आर द इजी टू लिक, उनको हराना आसान है। जितने ताकतवर लोग होते हैं उनको हम बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। किसी भी शक्तिशाली अगर व्यक्ति है तो उससे आप उससे घबराइएगा मत, आप उसका सही से उसको हरा सकते हैं। ब्यूटीज यानी जो दादागिरी करने वाले लोग होते हैं उनको आर इज टू लिक, आप उनको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। आगे लिखते हैं, टीच हिम इफ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स, टीच हिम इफ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स। ये लाइन हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वंडर ऑफ बुक, आप जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। गुजराती राइटर है गुणवंत शाह, उनका कहना है कि अगर आपके घर में अच्छी किताबें नहीं हैं तो समझना कि आपका घर स्मशान है। महात्मा गांधी पर भी सबसे बड़ी इफ़ेक्ट जो इन्होंने पूरे देश में मूवमेंट चलाया सत्याग्रह का, उस पर जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट था। आप भी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब आपके अच्छे दोस्त रहेंगे, आपको अच्छा टीचिंग करेंगे, आपको अच्छे से सिखाएंगे, समझाएंगे। मुश्किलों में से भी हम अपना रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें ये अच्छी बुक्स सिखा सकती है। तो इतना है फ्रेंड्स आज के लिए। आगे लेटर में अब्राहम लिंकन ने अपने सन्स के टीचर को क्या लिखा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।